राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति मर्चेंट चैंबर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की स्थापना के 90 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। तो राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, इसके बाद उनको गोरखपुर के दौरे पर भी जाना है। कानपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। अभी राष्ट्रपति सर्किट हाउस में है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाउस में कानपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिन का कानपुर का ये दौरा है। पहले दिन वो अपने गांव परौक में पहुंचे, कानपुर देहात में उनका गांव परौक है, और उसके बाद शाम को आकर सर्किट हाउस में उनका रुकना हुआ। अभी सर्किट हाउस के बाहर ही मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं क्योंकि थोड़ी ही देर का इंतजार और उसके बाद यहां से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रवाना होंगे मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में, क्योंकि आज उनकी ओर से शिरकत की जानी है। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी ही देर में यहां से रवाना होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो है उनका मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के हॉल में जो कार्यक्रम रखा गया है 90 साल पूरे होने पर, उसमें शिरकत करने का कार्यक्रम है। उससे पहले यहाँ की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सर्किट हाउस के बाहर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। पूरे तरीके से फोर्स जो है कानपुर के अलग अलग चौराहों पर हम देख रहे हैं कि तैनात की गई है। ऐसे में थोड़ी ही देर में यहां से राष्ट्रपति का निकलना होगा। कहा जा रहा है 11 बजे ये कार्यक्रम है, 11:30 बजे के आसपास उनका गोरखपुर के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शीनम शर्मा, कानपुर, न्यूज़ 18। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी बारीकी के साथ नजर रखते हैं। अमित, अगर हम आज की बात करें तो कल हमने परौक से आपकी लाइव कवरेज को देखा था, तमाम दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंची थी। आज राष्ट्रपति का क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए अनुप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा था, जिसका दूसरा दिन है। आज का दिन में सिर्फ उनका एक कार्यक्रम है जो यूपी मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स के 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 1932 में हुआ था और उसके बाद आज ये मुख्य अतिथि के तौर पर, अगर इसका थोड़ा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा, ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो इस कार्यक्रम में आएंगे। जब इसके 75 ईयर्स हुए थे तो प्रतिभा पाटिल आई थी, और उसके बाद अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें इसी रूट रास्ते से। ये रास्ते से देखें, जहां तक कैमरे की नजर जाइए सिर्फ और सिर्फ पुलिस दिखेगी या सन्नाटा दिखेगा, क्योंकि वहां से सर्किट हाउस चल चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 मिनट के बीच वो यहां पहुंचेंगे, और यहां से इस रास्ते से होते हुए इस चौराहे को देखिए किस तरह पूरा डेकोरेट किया गया है। और उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां अगर कैमरामैन से कहूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये यूपी मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश का है, जहां पे वॉच टावर बनाए गए। सुरक्षा के लिए देखा जा सकता है कि सिपाही छतों पर तक लगाए गए, आसपास की 16 बिल्डिंग्स पर पूरा लगाए गए, और पुलिस पीएसी का, और अगर यहां की बात की जाए तो 309 लोगों की टोटल एंट्री होगी, जिसमें पुलिस के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, जनप्रतिनिधि, कानपुर के उद्योग जगत से जुड़े लोग, उद्यमी, यहां तक कि कानपुर के रेनाउंड 40 लोगों से वो मुलाकात करेंगे। उसमें से 3 वो लोग हैं जो उनके पुराने दिनों के परिचित हैं। उनके एक पुराने मित्र भी, हालांकि वो सर्किट हाउस भी गए थे और उनको यहां भी निमंत्रण दिया गया है। देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। किसी भी आउटसाइडर को यहां अलाउड नहीं है। जिसके पास होगा उसकी एंट्री का जो डेड टाइम था 9:50 पर था। अब राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे और इसमें जाके हॉल को 1 घंटे का लगभग इस कार्यक्रम चलेगा, और उसके बाद यहां से वो चकेरी एयरपोर्ट और चकेरी एयरपोर्ट से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल अमित, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानपुर के साथ जो लगाव है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, वो कल भी देखने को मिला था, और जाहिर तौर पर आज तस्वीरों में वो फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दूसरे ही राष्ट्रपति हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है।
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कानपुर से उनका विशेष लगाव। अगर आज तक की बात की तो 7वां कानपुर का ये दौरा है। अगर नाइट स्टे की बात की तो 2 बार अभी तक नाइट स्टे कर चुके हैं। और अगर परोग गांव की बात करें, निश्चित तौर पर परोग वालों के लिए कल का दिन किसी महोत्सव से कम नहीं था, क्योंकि कल के दिन में उनके उस गांव की उस धरती पर जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री, वहीं राष्ट्रपति, वहीं मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सब मौजूद थी। उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद अपने उन लोगों से मुलाकात की। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल अमित, वक्त की कमी रोकेंगे आपको, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर के दौरे पर भी रहेंगे, यहाँ वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सीएम योगी ने खुद रामगढ़ ताल जाकर तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रपति कोविंद आज रामगढ़ ताल जाकर नौकायन पर लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं, साथ ही बोटिंग भी कर सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गीता वर्ष के 77वें वर्ष समारोह में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। करीब 4:45 बजे वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद वो जहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे प्रणाम करने के बाद वो लीला चित्र मंदिर जाएंगे और वहाँ पे हजारों चित्र लगाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के लीलाओं के चित्र लगाए गए हैं, उसको देखेंगे और फिर उसके बाद वो इस पंडाल में आएंगे और यहाँ पे वो बैठेंगे। उनके साथ राज्यपाल रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और यहाँ पे उनका करीब 20 मिनट का उद्बोधन होगा। 20 मिनट तक वो लोगों को यहाँ पे संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलकर वो गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में राष्ट्रपति आज गौ सेवा करेंगे, भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वहीं पे हाई टी का आयोजन किया गया है और फिर गोरखनाथ मंदिर से निकलकर वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे और रामगढ़ ताल जाके वक्त उसकी खूबसूरती को निहारेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।